आज हम लोग पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास। आपको हमने पढ़ाया था ना कि भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास कैसे स्वर्णिक उनके कारण बना, कैसे उन्होंने रामचरितमानस लिखी। तो गोस्वामी तुलसीदास ने केवल रामचरितमानस नहीं लिखी, गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली भी लिखी। कवितावली में उन्होंने पूर्णतः राम वन गमन का वर्णन किया है। राम वन गमन में राम लक्ष्मण सीता, आपको विदित है, वन के लिए प्रस्थान करते हैं और जब जाते हैं तो उनके पास नदी आती है और नदी पार करने के लिए वहाँ पर एक केवट है। केवट समझते हैं? केवट उसे कहते हैं मल्लाह जो नाव चलाता है। तो रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि भैया मुझे जरा सा ये नदी पार करा दो, हमको उस पार जाना है। तो केवट बहुत होशियार है, वो कहता है रामचंद्र जी से, आपने कथा सुनी होगी कि भगवान राम के चरण की धूल लगने से अहिल्या नामक जो पत्थर है वो औरत बन गई। तो केवट चतुर है और वो कहता है कि भाई हे भगवान प्रभु सुनो, रावरे दोष ना पायन को पग पूरी को भूरी प्रभाव महा। हे प्रभु राम, तुम्हारा दोष नहीं है, मैं क्या करूं? रावरे, आपके पैर का दोष नहीं है, आपके पैर में जो धूल लगी है ना उसका दोष है, क्योंकि उस दोष के कारण पाहन ते बन वाहन काठ को कोमल है जल खाई रही है। पाहन ते बन, पत्थर से जब अहिल्या स्त्री बन गई तो मेरा वाहन काठ का है, और काठ का है और कोमल भी है, क्योंकि नदी में चलते चलते जल खा ही रहा, बार बार वो नदी में चलता है इसलिए वो घिस गई है। पावन पाए परवारी नाव चढ़ाए हूँ, और मैं आपके पाँव को बिना धोए अगर मैं चढ़ा लूँ, और यही नाव मेरे खाना का, मेरे रोजगार का साधन है। तुलसी, अब मैं अगर आपके पाँव के चढ़ते ही मेरी नाव आयस होत कहाँ है, अगर कहीं ये स्त्री बन गई तो मेरा भोजन कैसे होगा। तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर रहा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस केवट के, उस मल्लाह के, उस नाविक के यह वचन सुनकर रामचंद्र जी उसके चातुर्य को समझ गए कि ये मेरे पैरों को धोकर उनका चरणामृत पीना चाहता है और अपने जीवन को इस संसार रूपी सागर से पार करना चाहता है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए माता जानकी की ओर देखने लगे। इसी के बाद जब वो वहाँ से चलते हैं, आगे चलने के बाद थोड़ी दूर घर से बाहर निकलती हैं। कोमलांगी सीता का वर्णन है, जो हमेशा राजमहल में रहती थी, जिन्होंने कभी घर से बाहर रहकर कुछ जाना नहीं था, धूप नहीं जानी थी। लेकिन पुरते निकसी रघुबीर वधु, जैसे ही घर से रघुबीर वधु अर्थात माता सीता निकलती हैं, धर धीर दये मग में डगोदय, जैसे ही दो पग वो बाहर घर के रखती हैं, डगदोय झलकी भरी भाल कनी जल की, तैसे ही उनके मत्थे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, उनके चेहरे पर थकान दिखने लगती है। दये मग में डगदोय, दो पग रखते ही इतनी कोमलांगी हैं। फिर भूजते हैं चलनो अब केतकी, और फिर बड़े भोलेपन से राम से पूछती हैं अब मुझे कितना चलना है। पर्णकुटी करे हो के थे, और तुम पर्णकुटी कहाँ बनाओगे, हमारा अब विश्राम स्थल कहाँ होगा। तिय की लखी आतुरता पिए की, अपने तिय की लखी आतुरता पिए की, अपनी प्रियतमा सीता की इस आतुरता को देखकर अखियाँ आती चार चली जलचोय। श्री राम की आँखों से आंसू की धारा चल निकली। जहाँ इस पद में रावरे दोष न में जहाँ केवट की भक्ति भावना दिखाई देती है, वहीं इन पुरते निकसी रघुबीर वधु में राम की मर्यादित पति, श्रेष्ठ आदर्श पति की भी झलक हमको इसमें प्राप्त होती है, और जिसमें अभिजा के साथ साथ लक्षणा का भी प्रयोग किया गया है। वहीं इसमें शांत रस है, यहाँ पर संयोग रस का वर्णन है। कविता की इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार दे करके दोनों ही दोहों को उत्कृष्ट बनाया गया है। हमको आदि से अंत तक भाषा में ध्वन्यात्मकता है। ध्वन्यात्मकता अर्थात जब भाषा को बोलने पर हमें ध्वनि स्पष्ट होने लगे तो उसमें हमको ध्वन्यात्मकता प्रकट होती है। इसमें हमको ध्वनि प्रतीत होती है कि कैसे हमारे बरबैन अर्थात मेरे बरबैन हंसे, उनकी बातों को सुनकर हंसे। लखी की पिए आतुरता,
ध्वनि निकल रही है, सहज ही हमें भाव स्पष्ट हो रहा है, हमारे सारे भाव हमारे समक्ष परिपूर्ण है। इसमें तुलसीदास जी की भक्ति भावना भी दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि वो किस तरह अपने कविता दोहों के माध्यम से मर्यादित साहित्य को हमारे समक्ष स्पष्ट करते हैं। धन्यवाद।